बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डेयर व्यूवर्स, आज की वीडियो 10th क्लास के सेकंड टाइम के बायोलॉजी के पेपर पर मुश्तमिल है। ये बायोलॉजी का जो पेपर है आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में मौजूद है। तो एक ही वीडियो में दोनों ही पेपर मिलेंगे सेकंड टाइम के। इससे पहले कंप्यूटर और बायो का फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम सारा कुछ अपलोड हो चुका है इसी चैनल पर। तो एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। सबसे पहला MCQs है, द थिकनेस ऑफ अ बायोस्फीयर इज़ अबाउट। बायोस्फीयर की जो थिकनेस है वो तकरीबन कितनी है? तो 20 km है, 20 किलोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और हाँ, अगर कोई ऑप्शन मेरी नज़र में मैं भूल जाऊँ, गलत बताऊँ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें। उसके बाद दूसरे MCQs की बात करते हैं जनाब। दूसरा MCQs है, विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज इन सीड गिव राइज टू प्लांट रूट्स। तो ये रेडिकल होता है। बी वाला ऑप्शन सही है। दूसरे का भी, पहला भी बी था, दूसरे का भी बी है। थर्ड की जाने बढ़ते हैं, सेपरेट आउट पेन किलर ड्रग, यानी ये जो पेन किलर ड्रग होती है उसकी जो क्या कहा जा सकता है उसे, तो एनाल्जेसिक टैबलेट कहा जाता है उन्हें। एनाल्जेसिक, दर्द को ख़त्म करने वाली। 3 का ए सही था। और उसके बाद हम 4 की जाने बढ़ते हैं जनाब। जी, द लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज़ अबाउट। तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर वैसे होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। बहरहाल जी 10 भी और 12 भी लगा हुआ है, तो ये आपने 10 सेंटीमीटर वैसे है ऑप्शन मेरी नज़र में। आपने बताना है कि 10 है या 12 है, लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद हम 5 MCQs की जाने बढ़ते हैं। 5 है जी, विच ऑफ दीज इज़ एन एंटी वायरल प्रोटीन। इनमें से कौन सी है एंटी वायरल प्रोटीन जिसे हम कहते हैं? तो 5वें का जनाब इंटरफेरोन, ये डी ऑप्शन सही है। 5वें का डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और 6 की जानेब हम बढ़ते हैं। 6 में है जी, विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। ये फर्स्ट टाइम के पेपर में भी यही सेम MCQ आया हुआ था। तो ये किडनी होता है जनाब। डी वाला ऑप्शन आपका 6 वाले का। और उसके बाद हम बढ़ते हैं 7 MCQs की जानेब। डेंगू फीवर इज़ आ डैश इन्फेक्शन। डेंगू फीवर होता है वो किसकी वजह से फैलता है? तो ये आपके सामने जनाब सी ऑप्शन जो है वायरल इन्फेक्शन है। ये सी वायरल इन्फेक्शन, ये आपका सही आंसर है, वायरल इन्फेक्शन सी। 8 की बात हम कर रहे हैं, कार्टेज इज़ अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू। कार्टेज जो होते हैं वो कौन सी टाइप के टिश्यूज़ होते हैं? तो ये जनाब स्मूथ के तो नहीं होते, ठहर जो सी ऑप्शन जो है ये कनेक्टिव, ये सी ऑप्शन कनेक्टिव की कनेक्टिव, हाँ जी ये सी ऑप्शन सही है आपका जनाब। कार्टेज ये इस सी वाले के हैं। 9th MCQs की बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन्स एक्सेप्ट। इनमें से जनाब तमाम हार्मोन्स हैं सिवाय एक चीज़ के, और वो भी आपके सामने है जनाब। ये आखिरी डी ऑप्शन जो था ये पेप्सिजीन ये वाला इंसुलिन, डी ऑप्शन 9th वाले का है। और 10वें की बात करते हैं, कोड द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज डैश। द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है जनाब? ये बी इसका सही है, ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी, सी ऑप्शन, सॉरी सी था। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 10th MCQs। 11 की जानेब हम बढ़ते हैं। मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म्स एंड फ्लूइड इज़ नोन एज। तो 11 का जनाब आपके सामने ए है, सीमन कहा जाता है उसे, सीमन्स ए 11 का। और 12वें की बात करते हैं, लास्ट MCQs। इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर अपलोड होगा इसी वीडियो में ही इंशाल्लाह। तो ये एडेनिन एंड थाइमिन, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन इज़ 2, 3, 4 और 1। तो 2 होते हैं जनाब, 2 तादाद में होते हैं, वो याद रखिएगा। 12 का ए ऑप्शन सही था। ये आपका सारा ऑब्जेक्टिव पेपर था बायो सेकेंड टाइम लाहौर बोर्ड, जो कि 18/5/2022 को मुनक़िद हुआ। और उसके बाद हम बात करते हैं अब सब्जेक्टिव पेपर की। ये आपके सामने जनाब सब्जेक्टिव पेपर है बायोलॉजी का। डिफाइन इंस्पायरेशन है, व्हाट इज़ ग्लॉट्स, और डिफाइन ब्रोंकाइट्स और
राइट द साइज ऑफ किडनी, फिर डिफाइन lithotripsy, define coordinators and write the function of occipital lobe and why owl can not see during the daytime। ये आपका दूसरे पोर्शन की शॉर्ट क्वेश्चन थे जिनमें से 5 अटैम्प्ट करने थे। उसके बाद थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, डिफाइन बोन एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। व्हाट इज़ टेंडन, क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन बाय क्लोनिंग एंड डिफाइन mutation, and what is gene flow, difference between genotype and phenotype, what is nucleosome and enlist two sources of variations। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं जनाब, इसके भी 5 MCQ आपने शॉर्ट क्वेश्चन करते थे। राइट द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, डिफाइन स्मोक, राइट इफेक्ट्स ऑफ functions, write the difference between renewable and non-renewable natural resources, write dairy products of fermentation and define single cell protein, define vaccines, define pharmacology and distinguish its form from फार्मेसी। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जनाब। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ किडनी। बी था व्हाट इज़ कार्टिलेज, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स कार्टिलेज। और फिर छठे में था एक्सप्लेन इन डिटेल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन एयर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, व्हाट इज़ fermenter, describe its using ways, what are antibiotics, write note on their 3 major causes। तो ये जनाब आपके सामने सारा क्वेश्चन पेपर था जो कि मुश्तमिल था, इस सेकंड टाइम का पेपर था लाहौर बोर्ड का 2022 का एनुअल का, नहायत ही आसान। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने कितने MCQ सही किया और पेपर कैसा हुआ। बेस्ट ऑफ लक जनाब, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें। अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।